हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर आदि इन सभी पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। देखिए, सिलेबस के हिसाब से क्रैश कोर्स है पूरा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आज रीजनिंग है, रीजनिंग की 7वीं क्लास है। 6 क्लास पूरी हो चुकी हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी देख लें। और गाइस, इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी चल रही है कंप्लीट। उत्तराखंड अभी जीके शुरू होने वाला है, और इसके अलावा है पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर बताना। देखो, आज है आकृति गिनना, नया टॉपिक है, ठीक। और कई बार ये ग्रुप सी में आया है। तो ग्रुप सी में मोस्टली दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिभुज और वर्ग, यानी कि रेक्टेंगल, सॉरी, ट्रायंगल और स्क्वायर से। तो लेकिन आकृति के मेनली होते हैं 3 तरीके के क्वेश्चन जो ग्रुप सी के लेवल में रहते हैं। तो उन्हें हम यहाँ देखते हैं। इस टॉपिक की 2 वीडियो बनेगी। इसमें हम बहुत आसान आसान करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, और जो टफ क्वेश्चन तरीके होंगे वो करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है त्रिभुज, इसे बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अगला है वर्ग, ये एक टॉपिक रहता है वर्ग। अलग अलग टॉपिक सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं स्क्वायर। और एक है आयत, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, आयत। तो अब करते हैं शुरू त्रिभुज। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके भी बताए जाएंगे। देखो, त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 3 भुजाएं हो। त्रिभुज क्या होता है वो देख लो। जैसे मान लो ये है, तो इसमें 1 2 3 3 भुजाएं, तो इसका मतलब हम इसे बोलते हैं त्रिभुज। यहाँ आपको बिल्कुल डिटेल से नहीं, थोड़ा क्रैश कोर्स के तरीके से बताया जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके। अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, इस तरीके के रहेंगे। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी, ये सी एक त्रिभुज है, और इसे बीच में एक लाइन डाल दी जाए इसमें ऐसे। अब पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखो, ये आसान है, आप इसे सीधा सीधा गिन भी सकते हो। जैसे मान लो डी है यहाँ, तो आप गिनोगे तो ए सी डी यानी कि 1, और ए बी डी यानी कि 2, और 1 हो जाएगा बाहरी ये वाला। आप सीधे गिन के बता दोगे कि इसमें कितने हैं, 3 त्रिभुज है। लेकिन ये तरीका, अगर इसमें जब लाइनें बहुत ज्यादा हो जाएगी तब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे तरीके का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है। तो अगर आप इसे शॉर्ट तरीके से या शॉर्ट तरीके से करोगे, ट्रिक के हिसाब से, आप एक नंबर यहां लिखो, दूसरा यहां लिखो, और इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आसान है करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैंने बोला था कि अगर इसमें लाइनें बहुत ज्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम होगी, तो वहां के लिए ये ट्रिक बहुत कारगर है, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ तो त्रिभुज देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो यही एक त्रिभुज बजाते हैं। मान लो कि ये एक त्रिभुज बनाया, और आपने इसमें 2 लाइनें डाल दी। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 1 2 3, आप इन्हें सबको जोड़ दोगे। आप क्योंकि आपको तरीके का पता है, 1 + 2 + 3, आप सीधे कह दोगे इसमें 6। बहुत ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं, ना गिनने की जरूरत है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब जैसे अगले तरीके का क्वेश्चन क्या हुआ, मान लो कि ये है, ठीक। ये इसमें इधर ऐसे कितनी भी लाइन आ जाए तो आप ऐसे ही गिनोगे जैसे आपको पीछे बताया। ऐसे है ये, और एक से बीच में ऐसे काट दिया, तो तब कैसे करोगे इसे। तो आप इसे क्या करोगे, बीच में ऐसे ही नंबर जोड़ोगे। आप इसके खंड देखोगे कितने, 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है। तो ये कितनी भाग, ये 2 लाइन है, इसके 2 भाग किया गया, 1 2, 2 भाग किए गए। तो इसका तरीका ये है कि आप इन दोनों, पहले तो उसी तरीके से आप पूरे त्रिभुज काउंट करो, ठीक है। 1 + 2 + 3 और +4। जब आप इन्हें गिनोगे तो कितने आएंगे, 4 2 7 3 10, ठीक है। लेकिन ये 2 भाग इसके किए गए हैं, तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप इसे 2 से गुना करोगे। जितने भी इसके भाग होंगे इतने से आप इसे गुना करोगे। आप चाहे तो इसे सोल्व करके भी देख सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आएंगे कितने, 20 त्रिभुज।
अब देखो ये दो डबल काउंट होंगे, मान लो 4 तक यहाँ किया आपने, आप ऊपर नंबर डालोगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, आप ऊपर नंबर डालोगे ऐसे, फिर आप इसे ऐसे ही गिनोगे, फिर इसे 10 आएंगे, फिर जोड़ोगे। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आपको जो पहला तरीका बताया था कि आप इन्हें गिनो, ठीक है, और 2 से या जितने भी भाग हो उतने से गुना कर दो। तो इस तरीके से आप कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो कि ऐसे हुआ ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ऐसे ऐसे ये हुआ, एक लाइन और डाल देता हूं ऐसे, और इसे एक, ये थोड़ा ऊपर आगे पीछे हो गया, 2 3, ठीक है, 3 में ही बांट देते हैं। तो आप इसे फिर ऐसे ही करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3, ये 4, ये 5 है और ये 6 है। अब देखो कितने भाग है इसके, 1 2 3 4, 4 भाग है। तो आप इन सबको जोड़ के 4 से भाग करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ये आएगा 6। अब ये जोड़ते हैं कितने, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया 15 और 6 कितने हो गया 21, ये हुए 21। और भाग कितने हैं 4, आप इसे 4 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो एक तरीका और रहता है, मान लो कि ऐसा रहा एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज आपके पास ऐसा आया, ये ऐसा बनाया और ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहा और ऐसा रहा, ठीक है, और इसे बीच में से यहां से काट दिया। देखो पूरा नहीं काटा, ये बीच में से काटा है इन्होंने। तो अब इसे कैसे सोल्व करोगे, इसका देखो सीधा तरीका है, ये 2 बार आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो एक तो यहाँ जो पूरा पिछला तरीका है वही 1 2 3 और ये 4, जब आप इसे सारे को जोड़ोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा प्लस ये आएगा 4, तो तब आप इसे कितना जोड़ोगे, यानी कि ये फिर वही 10 आएगा, 10 आया यहाँ। लेकिन आप देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, आप इन्हें अलग से जोड़ोगे। जब आप एक और एक जोड़ोगे, क्योंकि एक बार तो ये काउंट हो गया, रेगुलर क्लास में ये बना के दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा। आप फिर ऊपर वाले को जोड़ोगे, 1 प्लस 2, तो ये कितना होगा 3, तो टोटल अब आप इन्हें जोड़ोगे तो टोटल हो जाएंगे कितने 13, तो यानी कि इसमें 13 त्रिभुज होंगे। ये कैसे भी हो सकता है, कहीं से भी काट सकता है। मान लो कि इन्होंने फिर यहाँ से, यहाँ के बजाय ये यहाँ से काट दिया, या फिर यहां से काट दिया, ऐसे काट दिया, या सभी एक जैसा कर दिया, तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको तरीके का पता लग गया, ठीक है। तो गाइस आपको ये ऐसे करना है। चलो अब शुरू करते हैं वर्ग, ठीक है, वर्ग देखते हैं और वर्ग का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक करेंगे, कल थोड़ा एडवांस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो यही लिख लेते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग, वर्ग का आपको पता ही किसका है, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनकी माप बराबर होती है, उसे बोलते हैं वर्ग। मान लो कि ये एक वर्ग है, 1 2 3 4, ये इसके 4 कोने हैं, या इन्हें हटा के हम ABCD लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ABCD कर देते हैं यहाँ, ये A है, ये B है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी तो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा बिल्कुल। मान लो कि ये एक वर्ग है, ऐसे काट दिया यहाँ, ठीक है, ऐसे काट दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि इस वर्ग में ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। देखो अगर इन्हें गिनोगे तो गिनने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा है क्रैश कोर्स है तो आपको उसी तरीके से ये थोड़े से समझने पड़ेंगे। यहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक ही आपको करनी है, थोड़ा सा मैं गिन के भी बता दूंगा आपको। अगर आप गिनोगे इन्हें तो 1 2 3 और ये 4 है, 4 तो सीधे सीधे हो गए, और एक हो गया, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं, एक हो गया +1, एक मैं +1 लिख रहा हूं यहाँ, और एक इधर का हो गया नीचे वाला +1, फिर +1 किया मैंने, और एक अब इधर का हो गया ABC, फिर +1 किया मैंने, और अब एक इधर का हो गया, ये हो गया, फिर +1 किया, ठीक है। अब और कोई तो नहीं बनना, केवल यही बनना है, तो ये बन गए 8। तो ये तरीका है इसका, इतने हो रहे हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है जो शॉर्ट ट्रिक है, उस तरीके से आप करोगे। अगर ये कई बार हो गया तो फिर गिनने में गलती भी हो सकती है। जैसे अब आपने ट्रायंगल यहां काटा ऐसे, ठीक है, आपने ये एक ट्रायंगल बनाया यहां ऐसे, और इसमें ये ट्रिक है, ऐसे देखो, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। ध्यान रखना, वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज कितने हैं। तो आप क्या करो, नंबर डालो जितने भी पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। जो लास्ट वाला आपने गिना था, जितने भी वर्ग होंगे उन सबको आप 2 से गुना कर दो, कितना आएगा 8, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, आप इसे, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, नंबर डालने सीधे गुना कर देना है। देखें, रीजनिंग यहां वही पढ़ाई जाएगी, वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके ग्रुप सी में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा कि अलग से और टॉपिक पढ़ा देंगे, वो नहीं रहेंगे। अब चलो यहां देखते हैं अलग तरीके के। अब आप ये देख लो, मान लो कि ये रहा यहां, ये भी ट्रिक है, आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। ये एक ट्रायंगल है यहां, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है यहां, 2 ट्रायंगल है ये अलग। अब इसने क्या किया कि ये यहां एक तो ये यहां काटा, और एक ये अगला यहां है, यानी कि 2 है ये यहां, और इन्हें ऐसे कर दिया। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखो, जब ये एक अलग मैंने बताया था तो मैंने 8 त्रिभुज बताए। अगर ऐसा कहीं कटा हुआ तो सीधा तरीका यही है कि इसे आप रट लो, ठीक है, ऐसे ही रटा भी जाता है। अब इसमें दोनों 5 जुड़ गए तो कुछ इसमें बढ़ गया। अब कौन सा बढ़ा है वो देख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां आओ, जब ये 2 यहां मिले, ये यहां आया और ये यहां गया, ध्यान से रखना ग्रीन लाइन, ये यहां आया तो 1 बढ़ गया, एक ट्रायंगल हो गया ना पूरा। अब नीचे आओ, ऐसे ही एक यहां आया, एक यहां आया और एक यहां आया, इसका मतलब यहां 2 बढ़ गए। और आपको पीछे से पता ही है कि 8 तो इसके हैं और 8 इसके हैं, और आपको, और 2 जब ये जहां भी दोनों ज्वाइंट हुआ तो 2 इसके बढ़े हैं, तो आप इन्हें सबको जोड़ दोगे, 8 और 8 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो यहां कितने हुए 18। इसे आप ऐसा ध्यान रखोगे, कितने भी जुड़े इसके बराबर में, मान लो कि 2 इसके बराबर में एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तब भी आप ऐसे ही करोगे, जहां भी ज्वाइंट होगा वहां 2 लिखोगे और बाकी 8 कर दोगे। यही आकृति होगी तो आप आसानी से कर लोगे, आपका समय बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब देखते हैं अगले तरीके का। आज ट्रायंगल ही होंगे, कल आयत करेंगे और कुछ इनसे रिलेटेड और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे मान लो ये है एक, यहाँ ये एक ट्रायंगल है यहाँ, इसे आप उतार देना, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ऐसे। ये तो पिछली वाली आकृति है जो कि तुम, अब क्या किया कि इसमें एक लाइन और डाल दी ऐसे। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखो, लाइन कितनी भी डल जाए, जैसे मैंने बताया था कि जितने पार्ट है सारे आप गिनोगे और लास्ट वाले से गुना कर दोगे, जितने भी होंगे सारे गुना कर दोगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और ये है 6। अब कितने हैं सारे, टोटल 6 हैं, तो 6 को आप 2 से गुना करोगे तो कितने आएंगे 12। तो इसका मतलब इसमें 12 त्रिभुज है। अगर ऐसा भी होगा तो आप सीधे सीधे रट लो, ठीक है। लाइन अगर एक डल गई बीच में तो इतने त्रिभुज बन जाएंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अब अगर देख लो कि यही त्रिभुज है, जैसे ऐसे मान लो ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, और ये अगला जोड़ा, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, सेम वही पिछले वाली जो बनाई थी, लेकिन बीच में एक ये डाल दिया और एक ये डाल दिया। अब पूछ रहे हैं कि कितने हैं। देखो, इन दोनों लाइन के डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां मैं देखो बिल्कुल डिटेल से तो नहीं बता पाऊंगा, क्रैश कोर्स है। तो आपके याद है कि पिछला कि यहां भी 12 है, नहीं याद है तो गिन के निकाल लो, इसके अलग निकाल लो, इसके अलग निकाल लो, और जहां भी ज्वाइंट है तो उसके 2 है। और इधर क्या है, मैंने बता दिया कि यहाँ केवल 2 ही बढ़े हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और 12 इधर के हैं। तो आप कितने, अब कितने हैं इसमें, आप आराम से देख लोगे, 12 और 12 24, और 2 कितने हो जाएंगे 26 26। तो इसके अंदर ट्रायंगल होंगे 26, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीका और देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जैसे ये तो अलग हुआ,
अब एक और यहां देखो, मान लो कि ये त्रिभुज है, यहां ये है यहां और ये है यहां, ठीक, और इसमें आई एक लाइन इधर डाल दी। अब इसके अंदर कितने हैं त्रिभुज, आपसे ये पूछा जाएगा। निकालने का तरीका वही है, आप गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 को 2 से गुना करोगे कितना हो गया 12। सीधा सीधा कहोगे कि इसमें 12 है, लेकिन जब ये दो आपस में मिलेंगे तब पंगा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वही प्रॉब्लम देखते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। ये आप सोल्व कर लेना या एक दो बार वीडियो देख लेना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इसी टाइप के यहां मिलाते हैं हम, यहां ये है, यहां ये एक यहां आया और एक यहां आया, ठीक है, और इसके बीच में था ये वाला, और एक और इसके पास मिलाया ऐसे। देखो कितने भी आप मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ग्रुप सी का लेवल है वही देखेंगे। और ये मिला दिए ऐसे, ठीक। अब सवाल ये है कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे, जब इनके मिलने से क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं पहले, ठीक है। इनके मिलने से क्या प्रभाव पड़ा वो अब इसे करते हैं। देखो यहां मैं कलर चेंज करता हूं, ग्रीन। एक तो यही पिछले वाला है जू का तू, एक तो ये बढ़ गया दोनों के मिलने से, एक बढ़ा, और एक नीचे बढ़ा था यहां वाला +1, एक ये बढ़ा। अब मैं थोड़ा सा नीचे वाले को हटाता हूं इसे, ठीक है, वो बढ़ा था। अब आगे देखते हैं इसमें, उसके बाद इन दोनों के मिलने से, ठीक है, एक त्रिभुज ये भी बना और एक त्रिभुज ये नीचे बना था दोनों के मिलने से। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते तो ये त्रिभुज ना बनते, ठीक है। तो इसका मतलब +1 तो कितने हो जाएंगे 4 त्रिभुज बड़े यहाँ। तो आप कैसे करोगे, आपको पहले ही पता है कि पहले वाले में 12 निकाले थे हमने और इधर वाले में 12 निकाले थे, लेकिन इस टाइप से जहां ये लाइन ऐसे होगी तो वहां कितने बड़े हैं 4 बड़े हैं, +4 कर दोगे आप। अब देखो कितने हैं 12 और 12 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 28। तो इसमें कुल त्रिभुज होंगे 28। तो गाइस ऐसे अगर आप इसे करोगे तो आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बाकी कल की वीडियो में ये भी बताऊंगा जहां कोई तरीका ना लग रहा हो तो वहां तक कैसे सोल्व करेंगे। मान लो कि ऐसे दे दिया कोई, ये तो तब के लिए है ना कि अगर कहीं ऐसी आकृति मिल रही है, बाकी आप उसे डिवाइड करके उसे वहां से सोल्व कर लोगे। तो मान लो कि कुछ इस तरीके की आकृति दे दी कोई, ये है ऐसी आकृति दे दी, या ऐसी तो नहीं खैर मिलेगी, मान लो ऐसी दे दी, ऐसी दे दी, और फिर इसके बाद यहाँ एक वर्ग बना दिया, और इसमें क्या हुआ कि, और फिर अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें ट्रायंगल कितने होंगे। तो ऐसे में हम आंसर कैसे निकालेंगे वो भी कल बताया जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये तरीका वही है, एक और देख लेते हैं, बाकी तो आप इसे मिलाकर देख ही लोगे कैसा होगा। मान लो कि ये है यहां, ये एक था, ये जब हमने ऐसे काटा ये भी पता लग गया कितने थे, ये एक बार ऐसे किया तो ये भी पता लग गया था। लेकिन अब अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो तब कितने त्रिभुज होंगे, तब आप इसे, ठीक है, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 8। और मैंने बताया था कि जितने भी होगा टोटल उसका 2 गुना करेंगे हम। यहाँ कितने हैं 8, ठीक है, ये 8 है, गुना 2 हो जाएगा कितना 16 है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं ट्रायंगल 16 है। अब सवाल ये है कि इससे अगर दूसरा जुड़ जाए, मान लो कि हम एक और जोड़ रहे हैं, यहाँ इसमें जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया। देखिए इसमें भी वही रहेगा जो का तू, 4 ही बढ़ेंगे, केवल फर्क इस लाइन से पड़ेगा, इस वाली लाइन से, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो कि तू 4 ही रहेंगे। तो 16 इसके आए थे और 16 इसके आए हैं और बीच में 4 बढ़े हैं, तो आप इन्हें जोड़ दोगे, 16 दूनी 32 होगा और 4 कितना होगा 36। तो इतने आप इसे कर लोगे। तो गाइस इसकी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ रीजनिंग के वही टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, लगे रहें। और बाकी कंप्लीट रीजनिंग आपको कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी चल रही है अभी, थोड़ा उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी वीडियो भी शुरू हो जाएगी।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।